वेलकम एवरीवन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर व्हाट इज मेडिकल स्क्राइबिंग। क्या इस चीज का करियर है इंडिया में? अगर मैं एक 12th पास स्टूडेंट हूं तो क्या मैं मेडिकल स्क्राइबिंग डोमेन में जा सकता हूं? सैलरी कितनी कितनी प्रोवाइड की जाती है? एक करेक्ट गाइडेंस हमें दीजिए ताकि हम मेडिकल स्क्राइबिंग डोमेन के अंदर जा सकें। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। मेडिकल स्क्राइबिंग रिलेटेड हम इन एंड आउट सारी की सारी चीजें समझने वाले। अगर आप लोग इस चैनल के पर पहली बार आ रहे हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर मोर अपडेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल समझ लीजिए, जहां पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेडिकल स्क्राइबिंग एक डेडिकेटेड डोमेन माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या इंडिया में इन चीजों का ग्रोथ है? तो जी हाँ, ग्रोथ इंडिया में काफी हद तक बढ़ रहा है। फॉरेन डिपार्टमेंट्स में यूएस कनाडा वगैरह की अगर आप बात करते हो तो वहां पर ये चीजें काफी ज्यादा बड़े स्केल पर आ चुकी है। इंडिया में भी धीरे धीरे करके चीजें प्रोग्रेस हो रही है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्या 12th पास करके हम इनमें जा सकते हैं? तो हाँ, आप लोग 12th पास करके इन डोमेन्स के अंदर जा सकते हैं। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बनती है कि आप लोगों को मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। एक डॉक्टर ने कोई तो एक प्रिस्क्रिप्शन आप लोगों को बता दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो मैंने कहा कि हाइपर हाइड्रोसिस करके एक डिजीज है, तो क्या ये डिजीज होती है, इनका इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट बनता है। तो अगर आप मेडिकल डोमेन से नहीं हो, इन चीजों को समझना थोड़ा ज्यादा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट बनने, समझे? अब मैं आप लोगों को प्रूफ बता देता हूं कितनी कितनी सैलरीज हर डोमेन में प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो, करंट में जो एनुअल सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है वो अप टू 4.2 लाख पर एनम प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सैलरी पैकेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट बनते हो। जो एस्टिमेटेड जो बन जाता है वो रहता है 31,000 से लेकर के 32,000 के आसपास की ये सैलरी मिलती है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? पहली चीज तो इंपॉर्टेंट ये बनती है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं रहेगा तो चीजें डिफिकल्ट बनती है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आप लोग प्राइवेट कोचिंग्स वगैरह भी ले सकते हो। काफी सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो उनके थ्रू भी आप यहाँ पर सिलेक्शंस पा सकते हो। क्या प्रोसीजर बनता है वो भी मैं आप लोगों को फर्दर समझाने वाला हूं। समझे? इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चेकआउट कर लोगे, आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। साथ ही में आप लोगों को थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सिमिलर डेजिग्नेशन जो वो सीनियर मेडिकल कोडर की जो बनती है वो अराउंड 4.7 लाख के आसपास की ये सारी चीजें बनती है। उसके बाद मेडिकल कोडिंग एनालिस्ट, ये काफी सारे डोमेन बनते हैं। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का अगर आप देख रहे हो तो 3 लाख के करीब का बनता है। तो ऐसी बहुत सारी आप लोग यहाँ पर प्रोफाइल चेक कर सकते हो। मेडिकल कोडिंग रिलेटेड इस चैनल के ऊपर बहुत सारी अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है। रिक्वायर्ड रहेगा तो मेडिकल स्क्राइबिंग रिलेटेड जो भी जॉब्स आते हैं उनकी भी अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। नीचे कमेंट कर देना, वो डिटेल्स भी आप लोगों को बता दी जाएगी। साथ ही में आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना, जो भी टॉप नॉच मेडिकल स्क्राइब सैलरीज बाय कंपनीज जो भी पॉपुलर है उनका यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल मेंशन कर दिया गया है। आप उन सारी की सारी कंपनीज के ऊपर क्लिक करके उनके एचआर मैनेजमेंट टीम से आप लोग कांटेक्ट करके और ज्यादा इंफॉर्मेशन इस डोमेन रिलेटेड ले सकते हैं। समझे? साथ ही में आप लोगों को इंडीड की तरफ से जो चीजें ऑफर की जा रही है वो भी चीजें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो अप टू जो मैंने पहले ही कहा था 31,259 के आसपास के करीब से लेकर 32,459 के आसपास की आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड की जाती है। जो टॉप नॉच मेडिकल स्क्राइब कंपनीज है इंडिया के अंदर, उनकी आप लोगों को यहाँ पर सारी की सारी चीजें मेंशन कर दी जाएगी। तो हर एक जगह पर किस तरीके की आप लोगों को सैलरीज हैं उन डिटेल्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, बाकी सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी कि हर एक रीजन वाइज रीजन ये चीजें चेंज होती है, तो किस रीजन में किस तरीके की सैलरी है वो चीजें यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी। तो आप लोग को लमसम आइडिया हो गया रहे किस तरीके की यहाँ पर सैलरीज प्रोवाइड की जाती है। जब आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट बनोगे तो यहाँ से आप लोगों को फायदा और ज्यादा बढ़ने वाला, फायदा कभी कम नहीं होने वाला। तो एक्सपीरियंस की ज्यादा यहाँ पर चलो अब डिमांड और नीड यहाँ पर रखी गई। समझे? आप लोगों को और इंपॉर्टेंट चीजें दिखा देता हूँ, जहां पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्क्रिप्शन में ही मैं आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ दे दूंगा। देखो पूरा का पूरा लिंक मेंशन कर दिया जाएगा, जहां पर आप मेडिकल स्क्राइबिंग क्या होती है, इमरजेंसी फिजिशियन प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है, ऐसे बहुत सारी करियर स्टेप्स क्या होने चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट पीडीएफ यहाँ पर बता दिया गया, मेडिकल स्क्राइब का करियर स्टेप्स क्या होना चाहिए। वैसे ये पूरा का पूरा लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्स रहेंगे उन चीजों को आप लोग रीड करके और ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर सकते हो। साथ ही में फाइनल स्टडी का एक बहुत अच्छा पीडीएफ भी मिल चुका था, ये भी डिटेल्स मेंशन कर दी जाएगी। एक इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है जहां से आप और ज्यादा मेडिकल स्क्राइब क्या होती है वो सारी की सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। समझे? अब मैं आप लोगों को थोड़ी और इंपॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड कर देता हूँ जो काफी ज्यादा वैल्यूएबल बनने वाली। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि एलिजिबिलिटी क्या बनने वाली है। एलिजिबिलिटी के अंदर अगर आपने बीएससी, एमएससी, डी फार्म, एम फार्म, डेंटिस्ट, होम्योपैथिक, आयुर्वेदा हो गया, मेडिकल कोडर या फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, अगर आप ऐसे किसी भी डोमेन से हो, इनफैक्ट अगर आप मेडिकल डोमेन से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सिंपल एज दैट। ये समझ में आ गई क्या चीजें बनती है। उसके बाद नीचे आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है कि
एक मेडिकल स्क्राइब आप लोगों को कैसे बन सकते हो, ठीक है। अगर मुझे एज एन मेडिकल स्क्राइबिंग अपना प्रोफेशन लेना है तो वो चीजें मैं कैसे कर सकता हूँ। इसका दो इंपॉर्टेंट ही मेथड बनता है, इसके अलावा काफी सारे और भी मेथड्स है, बट मेनली तो ये दो मेथड्स को ही फॉलो किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, कोई भी एक डोमेन में, मेडिकल के किसी भी एक डोमेन में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को आपका रेज्यूमे सबमिट करना पड़ेगा, जितनी भी स्क्राइबिंग कंपनी से जो मैंने पहले दिखाया था उनमें आप लोगों को आपका रेज्यूमे सबमिट करना पड़ेगा। अब रेज्यूमे में आप क्या क्या चीजें डाल सकते हो, पहले तो जो आपका क्वालिफिकेशन है वो चीजें आप लोग मेंशन कीजिए। उसके बाद आपने प्रीवियसली कहीं पर भी कुछ भी, पहला वर्कशॉप्स, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क्स रहते हैं, कोई भी ऐसी ट्रेनिंग इंटर्नशिप्स में आपने पार्टिसिपेट किया रहेगा, सैलरी नहीं रहेगी, स्टाइपेंड नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने वहां पर अटेंड किया रहेगा, तो वो इंपॉर्टेंट चीजें जो बनती है वो आप लोग अपने रेज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हो। साथ ही में जो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आगे फॉरवर्ड करने वाला हूँ वो चीजें भी आप लोग यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो कि हाँ सर मैंने ऐसा भी कुछ ट्रेनिंग अपने आप से दिया है खुद को, वो भी काफी हद तक इंपॉर्टेंस रखने वाला है। उसके बाद जब आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद जाकर के ये आप लोगों को सामने से ट्रेनिंग देते हैं। देखो आप पहले तो एक रफ शेप में रहते हो, ठीक है, एज एन रफ डायमंड आप रहते हो, आपको पॉलिश किया जाता है, अच्छी तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है क्या कैसे चीजें वर्क डाउन करती है। उसके बाद जाकर के ये आप लोग एक परमानेंट हायरिंग ऑफर कर देते हैं। बट इस चीज का एक ड्रॉबैक क्या है, मेथड वन का एक जो ड्रॉबैक हमने देखा है वो अक्सर यही है कि यहाँ पर जो भी कंपनीज हैं वो एक बॉन्ड साइन अप कर लेते हैं, जो काफी हद तक मुझे रॉन्ग लगा था, बट आप और हम इनमें कुछ कर नहीं सकते कि कंपनीज आपके ऊपर पैसा और टाइम इन्वेस्ट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक छोटा सा बॉन्ड तो वहां पर रखने ही वाले, समझिए, आपके ट्रेनिंग के ऊपर, आपके और भी बहुत सारी फैसिलिटीज के ऊपर ये काफी हद तक पैसा आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद सेकंड जो मेथड रहता है जो काफी हद तक स्टूडेंट्स फॉलो करते आ रहे हैं, जो मेथड टू के अंदर आता है कि आप लोग कोई भी एक ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू जा सकते हो। सिंपल गूगल में जाइए, मेडिकल स्क्राइबिंग इंस्टीट्यूट नियर मी ऐसे करके आप केवल एंटर कर दीजिए गूगल में, तो वहां पर आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके लोकेलिटी के आसपास में जो भी मेडिकल स्क्राइबिंग इंस्टीट्यूट रहेगा वहां पर आप लोग विजिट कीजिए, वहां पर जाइए, उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए कि सर मुझे मेडिकल स्क्राइबिंग, मैम मुझे मेडिकल स्क्राइबिंग में आना है, मुझे काफी अच्छा ये डोमेन लगा था, मुझे इन चीजों के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो वो इंस्टीट्यूट आपको बैठा करके इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको उस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेना है कि नहीं। ये जो रहता है ये प्रायर ट्रेनिंग बनता है, समझे। पहले क्या था कि आप इंस्टीट्यूट में जाइए, कोई भी एक कंपनी में जाइए, वहां पर आप लोग अपना रेज्यूमे सबमिट करके सिलेक्ट होते हो तो फायदा है, नहीं होते तो फिर आपको रेज्यूमे ले लेके बाकी सारी कंपनीज में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने क्या किया, आप पहले ट्रेनिंग ले लिए, समझे। बहुत बहुत सारे ऐसे भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आप लोगों को जॉब्स की भी ऑफरिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ एक आध रहेंगे जो नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग ले लेते हो, साथ ही में अगर आप कहीं और जॉब के लिए जाओगे, आपके रेज्यूमे में मेंशन किया जाएगा कि आपने ऐसी ऐसी चीजों की ट्रेनिंग लिया, तो हाँ उनका फायदा बहुत ज्यादा बनने वाला है, समझे। तो ये मेथड भी आप लोग यूज कर सकते हो और मोस्टली ये दो ही मेथड को यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर हो गई। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट बनता है कि यहाँ पर क्या स्किल्स की नीड बनती है। तो स्किल्स के अंदर पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि लिसनिंग स्किल्स आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही में आपकी राइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स आपसे नहीं होने चाहिए। एक्चुअल जो काम होता है मेडिकल स्क्राइबिंग में कैसा होता है कि आपको दो मेथड मिलते हैं। पहला मेथड रहता है वर्चुअल मेथड कि आप कोई भी फिजिशियन के पास बैठे हो और जो भी वो कम्युनिकेट कर रहा है पेशेंट के साथ में, आप वो चीजों को फटाफट जॉट डाउन कर रहे हो, जो भी टर्मिनोलॉजीज उन्होंने शेयर की है वो चीजें आप वहां पर करेक्टली मेंशन कर लेते हो, फिर एक पूरा का पूरा रिपोर्ट वहां पर प्रिपेयर करते हो। ये रहता है एक वर्चुअल मीडिया जो अक्सर यूज किया नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा रहता है कि पेशेंट्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि एक और बैठा रहेगा जिसके आगे हमें अपनी बीमारी बताने, तो कभी कभी पेशेंट्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो वहां पर जो रहता है वो ऑनलाइन मीडिया यूज किया जाता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल रह रहे हैं जिनके थ्रू ये चीजों को प्रोसेस किया जाता है। ये भी मेथड यूज किया जा सकता है, समझे। ये दो इंपॉर्टेंट मेथड रहते हैं जिसके थ्रू आप मेडिकल स्क्राइबिंग कर सकते हैं, समझे। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, मेनली जो रहता है वो रिपोर्ट्स एंड ऑल को फॉर्म करना पड़ता है। एक जो करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन जो बनाया जाता है थ्रू फिजिशियन, उनके थ्रू आप बैठ करके चीजों को कोलैबोरेट कर सकते हो एग्जैक्टली क्या क्या चीजें एक डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रोवाइड की गई थी। चीजें क्लियर हो गई थोड़ा बहुत कि मेडिकल स्क्राइबिंग होती क्या है। ज्यादा इन्फो के लिए आप लोग आपके नियर बाय जो भी मेडिकल स्क्राइबिंग इंस्टीट्यूट रहेगा उनके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं, समझे। अब अगला इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि मेडिकल स्क्राइबिंग का जो इंटरव्यू रहता है वो इंटरव्यू कैसे डिवाइड किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है, चाहे आप ट्रेनिंग लेके जा रहे हो चाहे आपने ट्रेनिंग नहीं की है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट तो हमेशा से ही रहने वाला है, समझे। जहां पर इंटरव्यूज के ऊपर तो पहला एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, उसका स्किल टेस्ट रहता है, आप लोगों का असेसमेंट टेस्ट रहता है, फिर इंग्लिश एसे राइटिंग रहती है यहाँ पर, फिर ऑडियो लिसनिंग एंड टेस्ट। तो कैसा रहता है कि आपको एक छोटा सा ऑडियो दे दिया जाता है जिनके बिहाफ पे आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़े।
तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग की वहाँ पर इंटरव्यू सेशन के ऊपर करवाए जाते हैं। उसके बाद कभी-कभी तो आप लोगों को 30 सेकंड या 1 मिनट के आसपास का एक ऑडियो दिया जाता है, जिनके बिहाफ़ पे आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है। तो ये भी मेथड काफ़ी हद तक यूज़ किया गया है। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू रहता है, जहाँ पर आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं कि आपका क्या फ्यूचर गोल है, क्या स्कोप है, अपने आप को आप 5, 6, 10 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो? क्या आप लॉजिक्स यूज़ करते हो, क्या मेथड्स यूज़ करते हो? अगर वो आपको चेक कर लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि इस कैंडिडेट के पास पोटेंशियल है। नो डाउट एक्सपीरियंस कम है बट पोटेंशियल है, तो हाँ, काफ़ी हद तक आप लोगों को सिलेक्शन दे दी जाए। समझे? एक चीज़ मैं आप लोगों को अभी समझा देना चाहता हूँ, मेडिकल स्क्राइबिंग में अभी करंट टाइम पर इतना ज़्यादा बूम नहीं है। धीरे-धीरे करके चीज़ें ग्रो हो रही है, तो अगर आपका प्लान है कि नहीं आगे आने वाले 2 या 3, 4 साल के बाद मुझे इस डोमेन में आना है, तो हाँ, आप इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे सकते हो। समझे? अभी भी धीरे-धीरे करके चीज़ें ग्रो हो रही है बट उस तरीके का जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं हर चीज़ों को लेकर के, उतना ज़्यादा बूम ग्रोथ अभी के टाइम पे नहीं चल समझे? और अगर आप फॉरेन सेक्टर्स की बात करते हो तो यूएस वगैरह का जो डोमेन है वो इंडियन डोमेन के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज के टाइम पर जहाँ पर ऑन एन एवरेज इंडियंस को आप कह लो 500-600 के करीब की मंथली पे प्रोवाइड किया जाता है, वहीं पर फॉरेन डिपार्टमेंट्स के अंदर ये अराउंड 2 टू 3000 तक ऊपर ही भी पहुँच जा चुका है। समझे? बट वहाँ पर कैसा रहता है आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा डिमांड किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं। चीज़ें क्लियर हो गई, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का एक इंटरव्यू सेशन हो जाता है। उसका जो आपका राउंड 2 रहता है जिसके अंदर वापस से एस्से राइटिंग रहती है, फिर ऑडियो लिसनिंग आपकी किस तरीके की ऑडियो लिसनिंग है, उन चीज़ों को देखा जाता है। एक बार आपको ऑडियो सुनाया जाता है, उसके बाद आपसे रिपोर्ट लिया जाता है कि हाँ, अच्छा ठीक है, आप वर्बली हमें समझाइए कि आपको इस ऑडियो से क्या समझ में आया। उसके बाद टाइपिंग की जो एक्यूरेसी है वो चीज़ आपकी चेक की जाती है। आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगा कि जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लोग टाइपिंग टेस्ट वगैरह दीजिए, जो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू मिलते हैं ना टाइपिंग टेस्ट वगैरह, वो चीज़ आप लोग चेक कीजिए। आपके वर्ड्स पर मिनट या फिर आप कह लो सेकंड्स कितने बनते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। समझे? तो ये रहता है हमारा राउंड 2। ऐसे करके आप लोग के जो इंटरव्यूज़ के राउंड है, वो सारी के सारे राउंड्स को प्रोसीड किया जाता है। डिटेल समझ में आ गई रहेगी कि क्या कैसे चीज़ें प्रोसीड होती है। जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे मेडिकल स्क्राइबिंग रिलेटेड, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। रिक्वायर्ड रहेगा तो एक पार्ट 2 बना करके आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को भी आंसर किया जाएगा। डिटेल्स क्लियर है क्या चीज़ें बनती है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मेडिकल कोडिंग रिलेटेड तो भाई बहुत सारी चीज़ें बता दी गई है, जिन चीज़ों को आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय